पिछली कक्षा में हम लोगों ने किस प्रकार से ऑल के बारे में पढ़ा था, सम के बारे में पढ़ा था और 4 वर्ड पीपल, प्लग, केटल, पुलिस इसके बारे में पढ़े थे। और इनडेफिनिट वाला में तो हम हमको बोले थे 3 वर्ड याद रखने के लिए। क्या-क्या? बॉडी वन बॉडी और क्या? थिंग। अगर ये तीनों वर्ड है तो इस पे हम बना लेंगे, जैसे समवन, समबडी, समथिंग, नथिंग, इस प्रकार से, ठीक है। एवरीथिंग, एवरीबॉडी, इस प्रकार से बनाते हैं ना, तो ऐसा वाला जो भी रहेगा तो हम क्या लगा देते हैं? सिंगुलर, ठीक है। अब जो हम क्वेश्चन भी बनाए थे, अब हम नेक्स्ट रूल पे हम चलते हैं, ठीक है। चलो रूल नंबर नेक्स्ट। देखो रूल क्या कहता है कि जब वाक्य डमी सब्जेक्ट देयर से शुरू हो तब वर्ब अपने वास्तविक सब्जेक्ट जो वर्ब के बाद आते हैं उसके अनुसार सिंगुलर या प्लुरल यूज करते हैं। मान चलो हमको कुछ समझ में नहीं है क्या कह रहा है। मतलब ये सोचो कि डमी सब्जेक्ट, हम सुने हैं कि डमी एडमिट कार्ड होता है। अच्छा, डमी एडमिट कार्ड क्या मतलब होता होगा कि एक बार चेक कर लो कि जो भी वर्ड हम जो परीक्षा फॉर्म फिल किए थे उसके अनुसार सही है कि नहीं। उसका तो कोई मतलब है नहीं डमी एडमिट कार्ड, फिर से जो ओरिजिनल आएगा उसके उस पर ना डिपेंड करेगा। तो बोलेंगे हाँ। अच्छा, जैसे कि मतलब कि जब कभी शादी में देखे होगे कि उसके जो भी मतलब कि घर में जो एक गार्जियन होते हैं वो काम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ इधर उधर करते रहते हैं। अब वो एक डमी होते हैं और वो जो एक व्यक्ति और होते हैं जो सिर्फ रुपया की देख रेख करते हैं कि यहाँ रुपया लगा, यहाँ रुपया दो। वो काम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ खड़ा रहते हैं, सब काम करते हैं, ठीक है। मतलब कि जो काम नहीं करेगा हम उसको देख लिए हैं, बात खत्म। अब उसके बाद जो काम करेगा उस पे हमको दिमाग रखना कि इसको रुपया दिए थे, ये व्यक्ति काम किया है, तो वो क्या व्यक्ति काम किया है उसको हमको देखना है, ना कि जो डमी है उसको। देखो यहाँ पर जैसे कि ये जो देयर है, देयर के बारे में हम बहुत पहले भी पढ़े थे ट्रांसलेशन, जैसे कि घर में एक पंखा है, अब वैसे तो बोल दें एक लड़का है, तो कुछ नहीं यूज़ करते, देयर यूज़ करते हैं डमी के रूप में। तो वही सवाल यहाँ पे कह रहा, जो सब्जेक्ट अगर देयर से शुरू है तो हमको इसको नहीं देख के वर्ब यूज़ करना है, किसको देखना? उसके बाद जो सब्जेक्ट रहेगा उसको हम देखेंगे। जैसे यहाँ देखो एक गर्ल, तो एक गर्ल है तो इसके अनुसार लगाएंगे। देखो दूसरा देखो देयर है, देखो ये देयर है और उसके बाद 2 कॉइन्स, इसके अनुसार हम लगाएंगे, ना कि इसके अनुसार। समझ में कुछ आ रहा है? बोलेंगे हाँ बिल्कुल। चलो देखो, तो देयर डैश ए गर्ल, इसके अनुसार एक गर्ल की बात क्या कर रहा है कि रूम में जो है ना एक लड़की है, तो इज या आर, तो बोलेंगे एक के गर्ल, यहाँ तो बोलेंगे इज। समझ में कुछ आया? जब डमी देयर से यूज़ होगा तो क्या करना पड़ेगा, तो उसके बाद जो रहेगा यहाँ पे इसके ये डिसाइड करेगा कि वर्ब सिंगुलर लगेगा कि प्लुरल, ये सिंगुलर या प्लुरल। समझ में कुछ आया? चलो देखो, कह रहा है 2 कॉइन्स, दे आर डैश 2 कॉइन्स इन माई पॉकेट, मतलब मेरे जेबी में 2 रुपये का सिक्का, ठीक है। वाज ये वर्थ 2 कॉइन्स, तो वहाँ पर हो जाएगा वर, ठीक है, वर लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, देयर डैश नथिंग, अच्छा नथिंग, थिंग, एवरीथिंग, ये सब बोले थे ना। ये सब जो भी अगर आ गया तो ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, हम पहले बताते हैं। तो नथिंग है तो यहाँ पर इज आ जाएगा, क्लियर है। आगे देखो, देयर सेवरल, हम बताए थे सेवरल ए फ्यू वो वाला पीछे में। तो जब सेवरल बॉयज़, देखो यहाँ बॉयज़ आ गया, सेवरल बॉयज़ मतलब एक से अधिक लड़का की बात कर रहा है, तो हम क्या लगाएंगे? तो बोलेंगे ये तो इज नहीं आर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? चलो हम नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। चलो रूल नंबर नेक्स्ट है, कितने नंबर हो जाएगा? तो ये 28 नंबर, ठीक है। यहाँ पे लिखना 28 नंबर। चलो बताते हैं, कह रहा है कि नन ऑफ, ये मतलब सब्जेक्ट रूल में रहेगा, ठीक है। नन ऑफ के बाद प्लुरल सब्जेक्ट तथा प्लुरल वर्ब। अब तो पता ही चलेगा जब प्लुरल सब्जेक्ट रहेगा तो क्या यूज़ करेंगे? प्लुरल वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। नन ऑफ के बाद जो है ना कुछ लोग जो है ना सिंगुलर वर्ब भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हमको उससे मतलब है नहीं लोगों से कि लोग क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे सवाल देखो यहाँ, नन ऑफ देम, दे का जो लास्ट फॉर्म है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो ये देम डैश डैश, ये थोड़ा सा इधर यहाँ पर हम हैव लिख दिए थे यहाँ पर, लेकिन एक कार होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि नन ऑफ देम डैश ए कार, हैव या हैज, तो देम है हैव लग जाएगा, ठीक है। इतना सिंपल है। देखो यहाँ पर नन ऑफ द बॉयज,
फील्ड, हैव या हैज बोलेंगे हैव, ठीक है। नन ऑफ द पेन्स, पेन्स है, इज या आर वार। क्लियर है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट रूल पे चलते हैं हम। चलो नेक्स्ट समझते हैं हम लोग, ठीक है। कहता है कि यदि किसी सेंटेंस, ये समझना बहुत ज़रूरी है, कहते हैं सेंटेंस की बनावट जो है ना वन से हो, ये याद रखना पड़ेगा, वन से हो तो इसके साथ आने वाला नाउन वन रहेगा, उसके बाद जो नाउन आएगा तथा भर्ब दोनों ही सिंगुलर लगेगा, ठीक है। नाउन और भर्ब क्या होगा, दोनों सिंगुलर लगेगा। लेकिन 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 यानी कि परंतु यदि किसी सेंटेंस में वन ऑफ पहला रहेगा तो वन या वो फिर दूसरा वन ऑफ आ जाए तो इसके बाद नाउन ओनली प्लुरल होगा, मतलब वन ऑफ के बाद जो रहेगा नाउन वो रहेगा प्लुरल, लेकिन वर्ब जो रहेगा सिंगुलर। हमको याद क्या करना पड़ेगा कि वन रहे चाहे वन ऑफ रहे तो हमें एक साथ नाउन अति वर्ब सिंगुलर ही लगेगा, ठीक है। चलो जैसे कि समझते हैं ये वाला, देखो कह रहा है कि वन प्लेयर, एक प्लेयर नॉट प्लेइंग, एक प्लेयर क्या कर रहा है, नहीं खेल रहा है। इज या आर, एक प्लेयर तो बोलेंगे इज। क्लियर है। दूसरा कह रहा है कि वन ऑफ द प्लेयर्स, मतलब क्या हो गया देयर, मतलब वन ऑफ द प्लेयर्स, प्लेयर्स में कोई एक, खिलाड़ी में कोई एक। यहाँ पर चाहो तो लिख भी सकते हो कि खिलाड़ी में कोई एक, ठीक है, खिलाड़ी में कोई एक, याद रखने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो वन ऑफ आ गया, उसके बाद प्लुरल आया कि नहीं आ गया, फिर भी क्या बोलेंगे वाज या वर, बोलेंगे वाज ही लगेगा। क्लियर है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है और उसको याद करना है। अगर आप याद नहीं कर पाते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा, जो कि कुछ हद तक इम्पोर्टेंट भी रहता है। इसमें से शायद आपको एक देखने को मिल सकता है। क्या कहता है, कहता है कि अंग्रेजी में कुछ शब्द हैं, आप उसको याद रखिए कि ये हमेशा सिंगुलर ही होते हैं। आप चाहिए कि इसको प्लुरल बना ले, नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि लेगेज बैगेज, आप जब ट्रेन में जाइएगा ना तो वहाँ पर देखिएगा डिब्बा में लिखा रहेगा लेगेज बैगेज, मतलब कि सामान वाला डिब्बा है, ठीक है। दूसरा कहता है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को भी याद रखना पड़ेगा, लेगेज बैगेज को, ठीक है, हम बता देते हैं फिर भी। एडवाइस, फूड, वुड, नॉलेज, इसको नॉलेज को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे इक्विपमेंट, फ्रूट, डस्ट, बिहेवियर, ठीक है। सेंसरी, ट्रैफिक, ट्रैफिक याद कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ये भी। म्यूजिक तो पता ही है, म्यूजिक पता ही होगा शायद। प्रोग्रेस, वेदर, नॉनसेंस, आप एक नॉनसेंस याद रख सकते हैं। दूसरा फर्नीचर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है फर्नीचर, ठीक है। ये सब अब देखिए लोग सोचते क्या है कि इसमें एस या यस लगा देंगे, तो सबसे पहला चीज़ है कि इन शब्दों के साथ हमेशा कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे, तो बोलेंगे सिंगुलर वर्ब। क्लियर है। इन शब्दों के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक है। दूसरा देखो कह रहा है इसमें एस या ई एस लगाकर इनको प्लुरल नहीं बनाया जाता है। अब चाहते हैं कि इसको प्लुरल बना दे तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। फिर कहता है इनके पहले जो है ए या एन का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक। जैसे जैसे देखो कह रहा है कि योर वर्क इज नॉट डन, आपका काम क्या अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो इज लगाए देखें, ठीक है। वर्क है गाय की। कह रहा है कि ऑल द फर्नीचर, याद कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ फर्नीचर आ गया सिंगुलर बार, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। हिज लगेज, लगेज आ गया, फर्नीचर लगेज, अगर लगेज रहेगा तो क्या लगेंगे सिंगुलर, ठीक है हैज। आगे कह रहा है कि आवर फूड, यहाँ पर क्या फूड, फूड आ गया है, वेरी टेस्टी, फूड में क्या लगेगा सिंगुलर। क्या यहाँ तक समझ में आ गया। ये वर्ड याद रखना पड़ेगा जो बता दिए, ठीक है। ये नियम बहुत आसान है। जैसे कि अर्थमेटिक के हिसाब में जितना भी होता है, जैसे कहते हैं 2 और 2 4 होता है, 4 5 5 10 होता है, तो ऐसा जो भी जोड़ते हैं तो यहाँ पे सोचेंगे कि नहीं यहाँ तो है एंड 2 और 2 4 होता है, बाप 2 तो जुटे न गया है, तो ये एक बन जाता है यानी कि 4। तो यहाँ पर हम सिंगुलर अर्थमेटिक के वाला जितना सवाल रहेगा सब में सिंगुलर लगेगा। क्लियर है यहाँ तक। चलो देख लो 2 and 2 डैश 4 इज या आर, तो ये दिमाग नहीं लगाना, एंड है 2 जुड़ल है तो क्या हो जाएगा, सही आंसर इज। अच्छा 5 + 5 कितना होता है 10,
तो बोलेंगे जुट गया। तो इज या आर या इज, तो बोलेंगे इज। क्लियर है यहाँ तक। दूसरा 10 and 10 डैश 20 मेक या मैक्स, मतलब कि 10 और 10 कितना बनता है, बोलेंगे 20। तो मेक या मैक्स, तो बोलेंगे मैक्स। क्यों, सिंगुलर। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि 10 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि 10 में हम 2 से भाग देते हैं कितना बचता है 5। तो इज या आर, बोलेंगे इज। है ना आसान। देखो अब क्या करना है, क्वेश्चन आंसर बनाना है, क्या कि बहुत हम बढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसके बाद क्या करना, क्वेश्चन बनाना, उसके बाद हम नेक्स्ट हम रूल पढ़ेंगे और उसके पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि फिल इन द गैप्स विथ वन ऑफ टू वर्ब्स गिवन द ब्रैकेट, मतलब कि जो हमको गैप्स है ना यहाँ पर, तो उसको हमको क्या करना है, एक से 2 ऑप्शन दिया हुआ, उसमें एक हमको फिल करना है, ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर है। इतना समझ आ गया। चलो सवाल पढ़ते हैं। कह रहा है कि सम ऑफ द वाटर, तो वाटर यहाँ पर आ गया तो क्या लगेगा, सम है वाटर है, तो बोलेंगे सिंगुलर इज। क्लियर है। आपको भी क्वेश्चन सही करने से पहले एक बार कमेंट में भी लिख देना है कि आंसर ये होगा, ठीक है। तो फिर अब जितना प्रैक्टिस करोगे तो उतना आपको कुछ समझ में आएगा। चलो कह रहा है कि सम पीपल, अब देखो यहाँ पर पीपल आ गया है। जब 4 वर्ड बताए थे तो 4 वर्ड में पीपल है, तो बोलेंगे हाँ पीपल में क्या हो, लाइक या डिसलाइक, तो बोलेंगे पलरल है तो पलरल, तो ये डिसलाइक। क्लियर है यहाँ तक। चलो ऑल द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आ गया है, क्या होगा प्रेजेंट, इज आर, बोलेंगे इज। नेक्स्ट देखो कह रहा है कि हर अंकल एंड आंटी, अच्छा 2 गो रिलेशन बोला बताए थे, फैमिली रिलेशन, फैमिली रिलेशन में क्या आ जाएगा, हैव। क्लियर है। देखो वाइल एंड वाटर नॉट एग्री, जब 2 गो अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो क्या हम यूज़ करते हैं, प्लुरल, जैसे टाइम एंड ट्राइड वाला बताए थे वहीं पे ये है, तो डू। आगे कह रहा है कि मैनी वर्क्स, मैनी वर्क्स, अब देखो मैनी वर्क्स आ गया, जब वर्क्स क्या लगेगा, हैव। क्लियर है। आगे कह रहा है कि ईच चाइल्ड, ईच प्रत्येक चाइल्ड, अच्छा प्रत्येक जब चाइल्ड है ईच एवरी इधर न इधर बढ़े थे, तो बोलेंगे हाँ, तो क्या आ जाएगा, गेट या गिट्स, तो बोलेंगे गिट्स। क्लियर है। सेवरल गर्ल्स, अब सेवरल अभी आ गया, गर्ल्स भी आ गया, तो क्या लगेगा, हैव या हैज, तो बोलेंगे हैव। क्लियर है। आगे चलो देखो कह रहा है कि इट डैश नॉट मैटर मच, अब इट आ गया, इट के साथ क्या लगेगा, डू या डज, तो बोलेंगे डज। ठीक है यहाँ तक। आगे कह रहा है ट्रैफिक, ट्रैफिक वाला हम बताएंगे, ट्रैफिक कुछ भी रहेगा तो सिंगुलर इज लगेगा, ठीक है। नन ऑफ प्लेयर्स, अभी तुरंत पढ़े हैं कि नन वाला कोई भी रहेगा प्लुरल वर, ठीक है। वन ऑफ द प्लेयर्स, वन ऑफ द प्लेयर्स, अब अभी तुरंत हम पढ़े हैं वन ऑफ द प्लेयर्स, बताओ तो इसमें क्या लगेगा, ये आपको खुद बताना है, ठीक है, कमेंट में इसका आंसर क्या होगा, तो भी हम चेक कर पाएंगे सही बोल रही कि गलत बोल रही, ठीक है। कह रहा है कि देयर डैश न्यू पेन, अच्छा देयर वाला प्रयोग तो यहाँ तो ये तो डमी सब्जेक्ट है ना, इसके साथ ये लगेगा, ठीक है। तो न्यू है तो आ जाएगा वॉच, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ देयर ए फ्यू, कमेंट में हमको ये भी बताओ तो ए फ्यू सिंगुलर है कि प्लुरल, ए फ्यू पहले सिंगुलर है कि प्लुरल, उसके बाद हम ये डिसाइड कर पाएंगे। ये हमको बताना है कि ये सिंगुलर है कि प्लुरल, ठीक है, ये दोनों हमको बताना है, ठीक है। चलो देखो कह रहा है कि देयर नथिंग, तब कुछ याद हो पाएगा ऐसे, नथिंग जब नथिंग आ गया तो सिंगुलर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फर्नीचर, ऑल द फर्नीचर, फर्नीचर अभी तुरंत पढ़े हैं, ठीक है। और डैश न्यू हीयर, तो इज या फर्नीचर है तो इज लगेगा, ठीक है। एवरीबडी, एवरीबडी कुछ भी आ गया तो सिंगुलर नोज, ठीक है। वन ऑफ देम, वन ऑफ देम है तो बोलेंगे हाँ देम तो है। गोन हैव या हैज, बोलेंगे हैव, ठीक है। एवरीबडी, एवरीबडी आ गया तो हेट्स, हेट या हेट्स, HATE हेट या हेट्स, ठीक है। लास्ट कह रहा है कि हाउ मैनी ऑफ देम डैश टी लाइक या लाइक्स, तो क्या आंसर होगा, तो हाउ मैनी देम्स यहाँ प्लुरल है, बोलेंगे प्लुरल लाइक। क्लियर है। 2 का आंसर देना है और हम नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे, तब तक इतना रिवीजन ही करते रहना, इतना ही कहेंगे, धन्यवाद।